जय श्री कल की, जय सिया राम, जय हनुमान। आज इंसान हर हाल में हो गया है परेशान। कारण जो कुछ प्रकृति को हमने दिया, अब उसे ही वापस प्रकृति हमें लौटाने लगी है। लेकिन उसके लौटाने का ढंग कुछ अलग तरीके का है, जिसके कारण इंसानों की सांसों पर अब आ गई है आफत। और ये आफत ऐसी जिसमें इंसान कहीं फंस कर रह गया है, कहीं किसी को अपना घर जमींदोज़ होते हुए देखना पड़ रहा है, उस तकलीफ़ को सहन करना पड़ रहा है, तो कहीं आग में किसी का घर जलकर स्वाहा, कहीं किसी को बारिश के कारण अपने ही घर को छोड़कर कहीं और नया आशियाना ढूंढना पड़ रहा है, तो कहीं आग की लपटें इस कदर तेज हो गई कि लोगों का वहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। कारण विषैले धुआं चारों ओर फैल गया है। विषैले धुएं के कारण और बारिश के कारण, आए हुए रोड में क्रैक्स के कारण, कहीं पर बिजली के टावर गिर रहे हैं उसके कारण अब इंसान पलायन कर रहा है अपने ही घरों को छोड़कर। सपनों का वो घर जो इंसान जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर बनाता है, लेकिन आज इंसान को अपने ही घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है किसी ऐसे सुरक्षित स्थान में जहां न आग की चिंता हो, न बारिश का डर, न लैंडस्लाइड से खतरा। लेकिन आज खतरनाक परिस्थितियां इंसान को सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे संसार में घेर कर खड़ी हैं। 27 अप्रैल 2024 को फिर से एक बार जापान के लोगों ने उस डर को महसूस किया जिसे कहते हैं भूकंप का डर। कहीं फिर से मौत एक नए रूप में आकर उनके सामने ना खड़ी हो जाए, ना जाने कब इमारत गिर जाए, ना जाने कितने लोग काल के शिकंजे में कस जाएं, ना जाने कैसे कब किसे मौत का बुलावा आ जाए। तो भूकंप के डर से अभी लोग ठीक तरह से, जापान के लोग निकले भी नहीं थे, क्योंकि 1 जनवरी 2024 को जो भूकंप आया वो 7.5 का था, लेकिन अब जो आया वो 6.5 का। ये भी कम डरावना भूकंप नहीं था। हालांकि इससे नुकसान कुछ नहीं हुआ, ये राहत की बात है। लेकिन जापान के लोगों के लिए, जहां लोगों ने राहत की सांस ली डर के साए में, कारण नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर ऐसा कि जो लोगों को अंदर तक हिला गया। लेकिन दूसरी तरफ जोशीमठ पार्ट 2 फिर से एक बार दोहरा दिया गया और कहीं पर ऐसा हुआ कि रामबन यानी जोशीमठ पार्ट 2, जहाँ पर जोशीमठ में लोग अपने ही घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। कारण रास्ते में आए हुए क्रैक्स, उनके घरों में आए हुए क्रैक्स, घर चिंताजनक हालात में पहुंचने के कारण लोगों का अपने ही घरों से पलायन होने के लिए मजबूर हो जाना। फिर से एक बार ऐसा ही कुछ जम्मू कश्मीर के रामबन इलाके में देखा गया, जहां लैंडस्लाइड के कारण, बारिश के कारण 50 घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। 40 घर ऐसे जिनमें क्रैक्स आ गए हैं और कुछ घर ऐसे जिन्हें हल्का नुकसान पहुंचा है। लेकिन 50 फैमिली को जब पलायन करना पड़ा अपने उन सपनों के घर से, जिसे उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया, जमा पूंजी लगाकर अपने जीवन भर की उसे बनाया, लेकिन आज अपने ही घरों को अपनी आँखों के सामने टूटते हुए देखना और सामान लेकर सिर पर दूसरी जगह नए आशियाने की ओर जाना, सोचिए कितनी तकलीफ़ हो रही है। लेकिन जहाँ सांस की बात आती है, यानी इंसान ज़िंदा रहे तब तो वो कुछ सोचे। तो ऐसे घर जो टूट रहे हैं, जहाँ रहने के हालात नहीं हैं, वहाँ इंसान रहे तो कैसे रहे। और आज भी हालात ऐसे रामबन में, जहाँ पर इंसान अब भी शिफ्ट हो रहा है अपने घर से दूसरी जगह। साथ ही
लैंडस्लाइड और भारी बारिश के कारण रास्ते में जो दरारें आ गई हैं, ज़मीन अंदर की ओर धंस रही है और करीब 6 से 7 मीटर के क्रैक्स, बहुत बड़े बड़े क्रैक धरती पर आ गए हैं। और वहाँ पर रेस्क्यू टीम, पुलिस की टीम, जो कैमरामैन्स वहाँ पर शूट कर रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि यहाँ से आप दूर हटिए, क्योंकि जहाँ आप खड़े हैं वहीं हो सकता है सड़क, ज़मीन अंदर धंस जाए और आपका फिर कौन सा एक्सीडेंट हो जाएगा हमें नहीं पता। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप अपना कैमरा हटाइए और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए। और बिजली के तार गिर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल टावर गिर रहे हैं, यानी हर तरफ अफरा तफरी का माहौल। दूसरी तरफ धामी ने जोशीमठ पार्ट 2 तो एक तरफ हो गया, दूसरी तरफ जहां पर आगजनी की घटनाएं नैनीताल के जंगलों में देखने को मिली, सीएम उसे लेकर बहुत अधिक चिंतित। जहां पर मां चंडिका का मंदिर के आसपास भी जंगलों में, पेड़ों में बहुत भयानक आग, और करीब 15 दिनों से ये जो आग लगी हुई है, अब सेना के हेलीकॉप्टर्स वहां पर आए हैं और झील से पानी ले लेकर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 15 दिनों से भी ज़्यादा का वक्त बीता, अभी भी आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका। हालांकि सर्वे करते हुए धामी को 3 लोग ऐसे दिखलाई पड़े जो कि जा रहे हैं जानबूझकर और जाकर जंगलों में आग लगा रहे हैं। यानी बदमाशी की वो घटना जो लोगों ने कभी सोची भी नहीं होगी कि जानबूझकर एक आतंक का माहौल क्रिएट करना। वैसे भी 2024 में जब हमारा लोकसभा इलेक्शन हो रहा है तो ये शांतिपूर्ण माहौल में तो नहीं होने वाला, ये मैंने पहले भी आपको बतला दिया था। ये शांति भरा माहौल ना हो इसलिए लोग तरह तरह के उत्पात कर रहे हैं। एक तरफ जहां जंगलों में आग नैनीताल के लगी हुई है, वहीं पर संदेश खाली में अब एनएसजी के कमांडोज पहुंचकर वहां से निकाल रहे हैं घरों के अंदर से बंदूकें, बारूद के गोले जो वहां पर रखे गए थे छिपाकर, मिट्टी में दबाकर, ताकि उसके द्वारा फिर से एक बार आतंक का माहौल संदेश खाली में क्रिएट किया जा सके। लेकिन एक तरफ जहां मैंने कहा आंदोलन का माहौल, कम्युनल राइट्स, धर्म और अधर्म की जब लड़ाई चल रही है तो कम्युनल राइट्स भी होंगे, कहीं पर भूकंप, कहीं प्राकृतिक आपदा। ये तो मैंने आपको एक जगह बताया कि कहाँ पर जोशीमठ पार्ट 2 लोग पलायन कर रहे हैं, सांसों पर उनकी आफत आ गई है, जंगलों में आग और बंदूक और गोला बारूद। दूसरी तरफ हमारे देश के बाहर की बात यदि की जाए, अमेरिका में बैंकिंग सेक्टर फिर से एक बार एक बड़ा बैंक, फेडरल फर्स्ट बैंक जो है वो ताले लग गए हैं उस पर और किसी और बड़े बैंक ने उसे टेक ओवर कर लिया है। यानी अब वहाँ की इकोनॉमी खस्ता हाल पर पहुँच रही है। कारण कुछ महीनों पहले ही वहाँ पर 3 बड़े बैंक बंद कर दिए गए थे। सिग्नेचर बैंक जिसमें से एक था, सिलिकॉन बैंक दूसरा और एक शायद सिटीज़न बैंक। 3 बैंक बड़े बड़े, उन पर ताले जड़ दिए गए। यानी वहाँ का बैंकिंग सेक्टर पूरी तरह से खस्ता हाल। और वहाँ पर बाढ़ के हालात, बर्फबारी, यानी कहीं पर युद्ध, कहीं पर प्राकृतिक आपदा। और अब फिर से लौटती हूँ अपने देश में, तो छत्तीसगढ़ जिसमें मैंने कहा था कि बर्ड फ्लू के वायरस कभी भी अटैक कर सकते हैं, बाहर कर रहे हैं हमारे देश में भी। तो मैंने नागपुर का आपको कहा था, अब छत्तीसगढ़ में भी करीब 2000 मुर्गियों को मार दिया गया है और 1500 अंडों को नष्ट कर दिया गया है। कारण बर्ड फ्लू के संकेत मिलने स्टार्ट हो गए थे एवं जो 2 डॉक्टर्स थे और 6 कर्मचारी उन्हें भी हटा दिया गया है और 1 किलोमीटर के दायरे को, जहाँ पर वो पोल्ट्री फार्म थी गवर्नमेंट की, उसे वहाँ पर बंद कर दिया गया है ताकि वो बर्ड फ्लू के कारण लोगों को भी उससे नुकसान ना हो, लोग उसकी चपेट में ना आए। तो हर तरफ प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बीमारी के रूप में हो, बर्फबारी के रूप में हो, भूकंप के रूप में हो, आगजनी के रूप में हो,
या युद्ध के कारण हो, लेकिन हर तरफ आज अफरा तफरी का माहौल, हर जगह अशांतिपूर्ण माहौल, ये आने वाले समय में मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, क्योंकि कलयुग के एंड का समय जब खतरनाक होने वाला है तो अचानक से एक दिन में वो खतरनाक होगा नहीं। इसी तरह से डे बाय डे सिचुएशंस चेंज होती चली जाएंगी और इंसान किस तरह से उसमें से बाहर निकल पाएगा, ये तो जब उसके सामने मुसीबत आएगी, जिन्हें वो फेस करेगा, वो खुद ही समझेगा कि उसे किस तरह चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हुए, क्योंकि वो जो चैलेंजेस आ रहे हैं वो अनकंट्रोल्ड हैं, उसको रोका नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, नैनीताल के जंगलों में जो 15 दिनों से आग लगी हुई है, अचानक से देवभूमि में ये हाहाकार मच गया है। अचानक से जोशीमठ पार्ट 2 रामबन में जम्मू कश्मीर के फिर से एक बार लैंडस्लाइड, लोगों का अपने घरों को छोड़कर जाना, कहीं पर भूकंप के झटके जो लोगों को अंदर तक हिला दे रहा है। तो बात घूम फिर कर आती है सांसों पर, क्योंकि जब तक इंसान की सांस चल रही है तभी तक वो जिंदा है और तभी तक उसके सपनों का महल भी खड़ा है। जब वो खत्म तो सब कुछ खत्म। इसलिए अपने साथ जुड़िए और अपनी सांसों का सबसे पहले ध्यान रखिए, क्योंकि इंसान के खुद से ही पूरी दुनिया है। अगर पूरी दुनिया रहे और इंसान न रहे तो उसे दुनिया की सहूलियत का क्या फ़ायदा। इसलिए रहिए सावधान। आने वाले समय की चेतावनी को देखते हुए, समझते हुए खुद का रखिए ध्यान और अपने परिवार का भी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।